हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो न्यूरैल्जिक पेन से रिलेटेड है और ये जो नर्वल पेन है उस पे ये पूरा वीडियो है। और ये जो वीडियो है मैंने अपने कुछ पेशेंट्स के जो कंप्लेन है उसको ध्यान में रख के बनाया है। और इस वीडियो पे आज हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो न्यूरैल्जिक पेन होता है वो किस प्रकार का होता है। तो जब भी न्यूरैल्जिया का केस होता है या किसी भी नर्वल डिसऑर्डर में जब हम लोग पेन का जो नेचर होता है वो इनिशियल जो अर्ली ऑनसेट ऑफ डिजीज़ होता है। अर्ली ऑनसेट ऑफ डिजीज़ का मतलब है कि जब डिजीज़ जस्ट बिगनिंग स्टार्ट हुआ है डिजीज़ का और डिजीज़ अभी आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ है, मीन्स उस स्टेज में जो पेशेंट का जो नेचर है पेन का वो किस प्रकार का रहेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो न्यूरैल्जिक पेशेंट होते हैं उसमें जो है डायग्नोसिस करना जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो उसमें भी इनिशियल स्टेज में जो डायग्नोसिस की जो प्रक्रिया होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्योंकि जब भी पेशेंट का जो कंप्लेन होता है उसमें पेन का जो नेचर है वो इन द फॉर्म ऑफ बर्निंग सेंसेशन होता है। मीन्स जब भी पेशेंट का कंप्लेन होगा तो वो सिर्फ उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बर्निंग सेंसेशन है, और माउथ के अंदर जो बर्निंग सेंसेशन होता है उसके लिए जो है बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग जो है जब भी कोई कंप्लेन होता है बर्निंग सेंसेशन का तो हम लोग इसे न्यूरैल्जिया की तरफ नहीं सोचते हैं। ऐसा इसलिए है कि जो मोस्ट इटियोलॉजिक फैक्टर है बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लिए उसमें जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फंगल और जो फंगल इन्फेक्शन है वो मोस्टली जो है मोस्ट कॉमनली देखा गया है। तो इनिशियली जब पेशेंट का ये कंप्लेन होता है और पेशेंट से ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो जो पेशेंट का इनिशियल कंप्लेन होता है उस पर जब हम लोग फोकस करते हैं तो वो हम लोग पहले इसे फंगल के लिए ही ट्रीट करते हैं। अगर पेशेंट को फंगल ट्रीटमेंट से आराम हो जाता है, मीन्स जब एंटी फंगल थेरेपी होती है पेशेंट की और उन्हें बर्निंग सेंसेशन में आराम हो जाता है तो जो पेशेंट है वो क्योर हो जाते हैं। लेकिन कई बार जब बहुत सारा ट्रीटमेंट देने के बाद भी, मीन्स हमने अगर एंटी फंगल थेरेपी भी कर लिया पेशेंट का, प्लस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए हमने न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी पेशेंट को दे दिया, या एनी काइंड ऑफ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के लिए पेशेंट को ट्रीट कर दिया हो, अगर हमने ये सारा कुछ कर लिया हो और पेशेंट का जो नेचर है जो बर्निंग माउथ का या फिर यूँ कहें कि जो जलन होने की जो समस्या है वो ख़त्म नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ पे जो है थोड़ा सा अपने डायग्नोसिस को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हो सकता है कि जो पेशेंट का जो ये नेचर है बर्निंग सेंसेशन का ये अर्ली ऑनसेट ऑफ न्यूरैल्जिक पेन है, मीन्स अर्ली स्टेज ऑफ नर्वल पेन है या न्यूरैल्जिक पेन है। तो यहाँ पे ऐसे पेशेंट्स जिनको कि ये प्रॉब्लम हो सकता है उसके कुछ सर्टेन क्राइटेरिया हैं। पेशेंट का जो एज ग्रुप है वो थोड़ा सा हायर रेंज में होगा, मीन्स 60 प्लस के पेशेंट में ये जो है नेचर जो बर्निंग सेंसेशन का ये हो सकता है कि पेशेंट का जो स्टार्ट पॉइंट हो जलन का वो पोस्टेरोलेटरल सरफेस ऑफ द टंग हो, और पेशेंट को ऐसा लगता होगा कि जीभ का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे जलन बना हुआ है और वो जलन उसी तरीके से स्टार्ट होता है उस हिस्से से और ये कंटिन्यू परसिस्ट करता है कुछ आवर्स के लिए। तो ये अर्ली सिम्टम्स हैं नर्वल पेन के। लेकिन अगर पेशेंट को हम लोग इस स्टेज में अगर हमने पेशेंट को ठीक से ट्रीट नहीं किया नर्वल पेन के लिए तो ये अर्ली ऑनसेट ऑफ जो नेचर है जो बर्निंग सेंसेशन का वो सीवियरली पेन में बदल जाता है। सीवियर पेन से रिलेटेड है कि पेशेंट को इतना ज़्यादा सीवियर पेन होगा कि पेशेंट उसे बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रहता है, और कई बार इस पेन को हम लोग सुसाइडल पेन भी कहते हैं क्योंकि पेशेंट के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। तो इस तरह का जो एग्रेसिव पेन है और ये जो बदलाव है पेशेंट के अंदर ये तभी होता है जब हमने इसे अर्ली ऑनसेट ऑफ डिजीज़ में इसे चेक नहीं किया होता है। मीन्स उस समय अगर हम लोग इसे प्रॉपर इलाज दे दें तो पेशेंट का ये प्रॉब्लम और ज़्यादा सीवियर नहीं होगा। और ऐसे कंडीशन में मैंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ये ओल्ड एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स एजिंग के कारण थिक हो जाती है
और थिक होने के कारण जो हमारे ट्राइजेमिनल नर्व है, जिनका की सप्लाई 3 ब्रांचेज होती है, जिनकी ऑप्थेल्मिक जो आँखों की तरफ जाती है, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो ये जो सप्लाई है, इस तीनों ब्रांच ट्राइजेमिनल नर्व की जो ये सप्लाई है, ये जो अफेक्ट होता है, ये पूरा ब्रांच अफेक्ट होता है न्यूरैल्जिक पेन में। तो इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड पार्ट होता है वो या तो मैक्सिलरी होता है या मैंडिबुलर होता है। ओनली 4% ऑफ केसेस में जो है ऑप्थेल्मिक पार्ट जो है वो अफेक्टेड होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनका कि एज ग्रुप हायर रेंज में है, प्लस जो इनका जो स्टार्ट पॉइंट है वो पोस्टेरोलेटरल सरफेस ऑफ द टंग से हो रहा है, या फिर यूँ कहें कि किसी भी माउथ के किसी भी हिस्से से, यानी कि मसूढ़े वाले हिस्से में भी कई बार जलन हो सकता है, और पेशेंट का कंप्लेन रहेगा कि इसी पॉइंट से जलन स्टार्ट होता है और वो दर्द धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। तो कई बार पेशेंट का स्लीप डिस्टर्ब हो सकता है, और ऐसे केसेस में जो फीमेल होती हैं वो मोर प्रोन होती हैं। और ये जो एनालिसिस है, ये केस स्टडी के द्वारा मैं ये बता रही हूँ कि जो फीमेल जो होती हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में ये प्रॉब्लम पाया गया है और एज़ कम्पेयर टू मेल। तो जब भी आपको लगे कि माउथ के अंदर जलन हो रहा है और बहुत ज़्यादा इलाज लेने के बाद भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो नेचर ऑफ बर्निंग सेंसेशन है ये रूटीन से थोड़ा हटके है, मीन्स ये न्यूरैल्जिक की तरफ जाता है। और कई पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि ये जलन होता क्यों है, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि इसको एक शब्द में आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है कि ये होता क्यों है। पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और इंडिविजुअल केस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके पेशेंट में किस प्रकार का क्या ये बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन से एसोसिएटेड बर्निंग है या नर्वल बर्निंग सेंसेशन है। तो मैं इसलिए अपने व्यूअर्स को यूट्यूब पे जब भी कोई कमेंट आता है कि आप इसका इलाज बताइए, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ का इलाज करने के लिए उसकी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट होती है, और सही हिस्ट्री होने के बाद ही हम उसको डायग्नोस कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो आज मैं ये केस कुछ केसेज हैं जो मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो काफ़ी परेशान थे इस तरह से। तो ऐसे पेशेंट जो परेशान हैं और जिनका कि ठीक से डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में बर्निंग माउथ सिंड्रोम का एक कारण न्यूरैल्जिया भी हो सकता है, न्यूरैल्जिक पेन भी हो सकता है। बट सिर्फ आप इस वीडियो को देख के अपना इलाज खुद ना करें, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आप मिसगाइड ना हो, प्लस जो भी प्रॉब्लम है उसे आप अपनी नज़दीकी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे जाके मिलें और उचित सलाह लें, और ये प्रॉब्लम क्योरेबल होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।